बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, सवद स्वरूपी राम, अकाल मूर्ति, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहेब। आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर से, उनके आशीर्वाद से, उनकी रजा से उत्तर प्रदेश के बांदा में बहन अनीता दासी और भगत अशोक दास जी के यहाँ पे मेहर बख्शी है साध संगति की। दूर दराज से लगभग भारतवर्ष के सभी स्टेट से भगत भाई बहन आए हुए हैं। हालांकि सूचना सभी भाई बहनों को साध संगति की सार्वजनिक तौर पे नहीं दी जा रही है वर्तमान में, किन्हीं कारणों से, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा के बच्चे दूर दूर से काफी संख्या में आ ही जाते हैं। और आज ही के दिन और भी 2-3 जगह भारतवर्ष में साध संगतियां हो रही हैं। और अब तो सतगुरुदेव जी की विशेष मेहर है, महीने में 8-10 साध संगतियां परमात्मा के बच्चे मिलजुल के इकट्ठे हो के लगातार कर रहे हैं। और भगत भाई बहन उमड़ उमड़ के साध संगतियों में आ रहे हैं, क्योंकि सभी परमात्मा प्रेमी जो भाई बहन हैं, जिनको परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, जिनको इसी मानव जन्म को सफल करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है, अब उन्होंने ज्ञान आधार से जान लिया, पहचान लिया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की भी वो संगति कर चुके हैं। उनकी रहनी करनी, उनके कर्म कुकर्म, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनकी बोलचाल, सतगुरुदेव जी के प्रति उनके क्या आभाव हैं, वे सतगुरुदेव जी को मानुष मानते हैं या परमात्मा मानते हैं, सब कुछ देख करके उसके बाद भाई बहन साध संगतियों की तरफ उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। और जो प्यार प्रेम, जो आपस में भाईचारा और सतगुरुदेव जी को भगवान मानने वाली आत्माएं यहाँ उनको मिलती है, तो और ज्यादा परमात्मा के दया से उनकी आत्मा रिचार्ज होती है। तो दया पूज्य गुरुदेव भगवान की साध संगति शुरू करें, उससे पहले सतगुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। परमात्मा को हम प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर के लिए यहाँ पे आए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। तो परमेश्वर से ही हम सर्वप्रथम वंदना करेंगे, विनती करेंगे, स्तुति करेंगे, फिर उनके आशीर्वाद से ही साध संगतियां सफल हुआ करती हैं। और परमेश्वर जी का विधान है कि जहां भी साध संगति होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, उनकी चर्चा होती है। तो मालिक का एक विधान है कि जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। ये वास्तविक राम है, परमात्मा है, आदि राम है। इसके भगत जहां भी इसकी महिमा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये परमेश्वर किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, सूक्ष्म, साक्षात, जैसे भी है, ये परमात्मा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं। ये परमात्मा का विधान है, ये झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि वर्तमान की इस पिछली पीढ़ी में काल भगवान के इतने जबरदस्त प्रेशर के बावजूद, जहां हमारे खुद के भगत भाई बहन ही हमारे शत्रु बने हुए हैं, हमें परमात्मा की महिमा नहीं करने देते, बीच में पुलिस प्रशासन को डाल देते हैं अगर उनको खबर पहुंच जाती है तो। ऐसा दौर जब हमारे खुद के भगत भाई बहन ही हमारे शत्रु बने हुए हैं, हमें परमात्मा की वो चर्चा तक नहीं करने देते। जैसे प्रहलाद भगत को उसका बाप हिरण्यकशिपु, उसको भगवान विष्णु का नाम तक जाप नहीं करने दिया करता था। तो वो दौर वर्तमान में इस धरती पे चल रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं, सार्वजनिक तौर पे हम आप भाई बहनों को सूचना नहीं दे पाते हैं, इसके लिए हमें भी बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा किसी न किसी माध्यम से, किसी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने बच्चों तक सूचना पहुंचा ही देते हैं। और परमेश्वर के बच्चे उमड़ उमड़ के साथ संगति में आते हैं।
तो सबसे पहले हम गुरुदेव भगवान की ही वंदना करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। ग्रीव नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर काल जाल भय भंजनाम। निर्लेपम निज नीर गुणाम। अकल अनुपवेशोन्न धुनाम। सोहम सुरति सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर हरदमा। बेपरवाय था है वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धिदाता सोही। अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही। तन मन अर्पों शीशां। भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें। ब्रह्मा विष्णु महेशा। पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावें। सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल 33 कोटि अधारा। ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। उतरे भव जल पारा। कट हैं यम की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सत्साही भाई और बहनों, परमेश्वर की दया से आज उत्तर प्रदेश के बांदा में मालिक ने साथ संगति रखवाई है। सभी भाई बहन भोजन भंडारा लेके आराम से बैठे हुए हैं परमात्मा की चर्चा के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और दास का जो मकसद है, वर्तमान में परमात्मा ने दास को जिस सेवा के लिए नियुक्त किया है, निमित्त बनाया है, वो केवल इतना ही है कि दास के ऊपर रजा करके सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो एक ज्ञान समझाया है, अपने विधान को समझाया है, अपने मिशन को समझाया है, वो बातें दास आप सभी भाई बहनों के बीच में बैठ के सभी के साथ में शेयर करे, साझा करे कि परमेश्वर कौन है, हम किसको भगवान कहते हैं, कौन भगवान है, कौन भगवान था, वर्तमान में भगवान कौन है, हमारा आत्म कल्याण, हमारा उद्धार कौन से भगवान से होगा, उस भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, उस परमात्मा का विधान क्या है, अगर ये मानव जन्म हाथ से छूट गया तो दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब बातों की जानकारी आप सबके बीच में बैठ के सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से दास साझा करता है, जिसको ज्ञान चर्चा कहते हैं, साध संगति कहते हैं। और इस साध संगति के माध्यम से हम भाई बहनों का विश्वास हमारे पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर दृढ़ होता है, भक्ति में हमारी लगन लगेगी और हम इस परमेश्वर के रहते सहते मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये सुनहरा अवसर परमात्मा असंख्य युगों के बाद में अपने बच्चों के ऊपर बरसाता है।
तो हम कहीं उस मेहर वाली बरसात से अछूते ना रह जाएं। इसके लिए परमात्मा ने ये जानकारी करवाने के लिए अपने विषय में कि भाई परमात्मा ये ना समझ लेना कि जो 650 साल पहले आए थे कबीर जी, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जो हम देखते हैं, कि भाई परमात्मा तो वो है, भगवान तो वो है, गुरु जी तो परमात्मा के दूत हैं, परमात्मा के हंस हैं। गुरु जी तो केवल हमें परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं, गुरु जी भगवान नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी, महाभूल। अगर इस कमजोरी से हम बाहर नहीं निकले तो 4 युगों में भगवान की शरण में आके भी हम लोग धक्के खा रहे हैं, नरक भोग रहे मां के पेट में हर बार। ये विशेष पॉइंट है। 650 साल पहले परमात्मा आए थे, जो आज आए हुए हैं। रूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, ज्ञान वही है, नियम वही हैं, मंत्र वही है। ये सारी बातें परमात्मा हमें सतगुरु रूप में आके जैसे आज आए हुए हैं हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में, ऐसे ही 650 साल पहले यही कबीर परमात्मा जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हैं, स्वरूप में हैं, 650 साल पहले वो दाढ़ी मूंछ वाले स्वरूप में आए थे। और उस समय दाढ़ी मूंछ रखने का एक रीजन और भी था, बेहद गरीबी हुआ करती थी, लोग इतने ज्यादा फैशनेबल नहीं थे, दिखावा नहीं था, मान बढ़ाई नहीं थी, इसलिए दाढ़ी वाड़ी वो नहीं करवाया करते थे। ये तो अब चल के 30-40 वर्षों में ये विज्ञान आ गई, ये बॉलीवुड आ गया, ये फिल्में आ गई, टीवी आ गए, तरह तरह की फेयर एंड लवली जैसी ये क्रीम आ गई, तो लोगों ने ये टीवी देख देख के, फिल्में देख देख के अपने आप को हीरो समझ लिया और मान बढ़ाई, अहंकार, बहुत अच्छा दिखाई देना, सुंदर दिखाई देना, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अपने आप को साबित करना। इसके चलते भारतीय सिनेमा की देन है कि हम लोग ये मूछ दाढ़ी जो है ये कटवाने लग गए, वरना कोई पहले मूछ दाढ़ी वगैरह नहीं कटवाया करता था। जो बहुत ज्यादा जो पैसे वाला होता था, जो अमीर होता था, जो धनी होता था, वो ही दाढ़ी मूछ वगैरह नाई को अपने घर पे बुला के कटवाया करता था। और हम उस समय की बात तो छोड़ दें, हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं वर्तमान से 40 साल पहले या 30 साल पहले, हमारे बाप दादा जब खेतों में हल चलाया करते थे, जमींदारी किया करते थे, नौकरियां इतनी हुआ नहीं करती थी, लोग व्यापार धंधे इतने नहीं करते थे, खेती पे ही आश्रित होते थे। तो आप सबको पता होगा, नाई जो होता था वो गांव में आया करता था, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, और वो खेतों में जा जाके, जहां हमारे बाप दादा खेतों में काम किया करते थे, हल चलाया करते थे, वो वहां जा जाके उनकी दाढ़ी मूछ की जो है कटिंग किया करता था, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। और जब फसल तैयार हो जाती थी तो हर घर उसको जो है वो फसल दिया करता था नाई को, साल भर में 6 महीने में एक बार हर गांव का एक नाई हुआ करता था। आज ये विज्ञान इतनी हो गई, व्यापार धंधे इतने हो गए, लोगों ने सैलून को अपना बिजनेस बना लिया, बाल काटने को आज अपना धंधा बना लिया, लोगों ने अच्छी अच्छी दुकानें ले ली, इसलिए लोग आजकल ये दाढ़ी वाड़ी करवाते हैं। काम धंधे इतने अच्छे अच्छे हो गए, होटलों में काम करना, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना, कंपनी वाले कह देते हैं भैया रोजाना सेविंग करनी पड़ेगी। जैसे कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, तो उनका एक रूल है कि सुबह उठते सबसे पहले आपको, चाहे दाढ़ी है या नहीं है, आपको सुबह पहले रेजर फेरनी तो फेरनी है। इसलिए आजकल सभी लोग ऐसे रहने लग गए। तो 650 साल पहले ये भी एक रीजन था दाढ़ी मूछ ना कटवाने का। ऐसा नहीं है कि भगवान होगा तो दाढ़ी मूछ ही होगी, और दाढ़ी मूछ नहीं है तो फिर वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार हमने इन चीजों को परमात्मा के दिए गए ज्ञान आधार से समझना है। वही परमात्मा आज इस धरती पे है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले रूप में आए थे, जो कबीर नाम से आए थे, आज वो संत रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं। उस समय भी वो गुरु बन के आए थे, आज भी वे सतगुरु ही बन के आए हैं। तो भगवान को पहचानने में हमसे कोई भूल ना हो जाए, हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। और इस परमेश्वर का एक विधान है
कि गुरु बड़े हैं गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं और गुरु भजे हुए पार। गुरु बड़े हैं गोविंद से, गुरु बड़े हैं गोविंद से, सतगुरु को भगवान से भी बड़ा बताया है। तो भगवान के लिए तो कोई जगह ही नहीं रखी परमात्मा ने। अब ये वाणी बोल के परमात्मा ने भगवान को रिजेक्ट क्यों कर दिया? भाई मोक्ष किससे होता है? भगवान से होता है ना। लेकिन ये वाणी बोल के परमात्मा ने कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, तो परमात्मा ने तो सतगुरु को महत्वता दे दी अपने से ज्यादा। यानी मोक्ष भगवान से नहीं होगा। यदि हम भगवान मान रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाले को, उससे मोक्ष नहीं होगा, सतगुरु से मोक्ष होगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पे आता है मोक्ष देने के लिए। इसलिए कहीं ये नादान प्राणी भगवान को और गुरु को अलग अलग समझ के और उस भगवान में आस्था लगा के अपने गुरु से ज्यादा कहीं अपना जीवन ये बर्बाद ना कर जाएं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। और परमेश्वर कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। और भगवान करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। तो यहां भी भगवान को रिजेक्ट कर दिया। फिर कहते हैं कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिसने गोविंद दिया मिलाए। कि मैं तो सबसे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बलि बलि जाऊं, जिसने मुझे परमात्मा की जानकारी दे दी, मुझे मोक्ष मंत्र दे दिए, मुझे ज्ञान दे दिया, आत्म कल्याण की राह दिखा दी। तो इस भक्ति मार्ग में, कौन से भक्ति मार्ग में? इस कबीर परमेश्वर के यथार्थ शत भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम स्थान केवल सतगुरु का है, भगवान का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पे हमारे सामने प्रकट हैं। इसलिए तो इन बातों का हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब की बार मार खा गए, जिंदगी में नहीं उबर पाएंगे। फिर पता नहीं कितने असंख्यों युग ये मानव जन्म हारते चले जाएंगे हम। और पता नहीं परमात्मा फिर कम संभालेगा, कौन से युग में संभालेगा। इतना लंबा चक्कर बताया परमात्मा ने, फिर समझ में नहीं आएगी बात। लंबा चक्कर कैसे? आज हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो सत मंत्र हमें सतगुरुदेव भगवान ने दिए हुए हैं, उन मंत्रों की परमात्मा ने इतनी जबरदस्त पावर बताई है, इतनी जबरदस्त। रिचार्ज करते हो जैसे आजकल ये मोबाइल आ रहे महंगे महंगे, और पहले हम मोबाइल चार्ज करते थे 2-2 घंटे लग जाते थे, और आजकल 20 मिनट में मोबाइल को 100% कर देते हैं। वो चार्जर इतने हाई फाई आ रहे हैं। तो इसी प्रकार वर्तमान में जो भक्ति हम कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान से लेके, ये वो रॉकेट भक्ति है। ये तुरंत रिचार्ज करती है इस आत्मा को। मालिक कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोकनाथ तुलय तुलावे राम रंग। और कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वो 3 लोक का। श्वास खाली जाने का मतलब, अगर बिना सतनाम के अगर तुम एक श्वास भी अपना यदि तुम बर्बाद करते हो, तो परमात्मा ने बताया सतनाम की इतनी कीमत है कि 3 लोक एक पालड़े में रख दो, और ये सतनाम का मंत्र जो हम एक बार जाप करते हैं, ये एक पालड़े में रख दो। कहते तो ना तुलय तुलावे राम रंग होरी हो, तो भी उस मंत्र का वजन ज्यादा बताया परमात्मा ने। अपने आत्मा वो इतने जबरदस्त मंत्र अभी हमको सुनने में अच्छे लग रहे हैं, हमें इसकी महत्वता का वास्तव में नहीं पता अंदर से कि क्या इतने जबरदस्त मंत्र हैं। फिर मन में शंका उठ जाती है, अगर इतने जबरदस्त मंत्र हैं तो मेरे को तो 5 साल हो गए नाम लिए हुए, अभी तक कोई चमत्कार क्यों नहीं हुआ, मेरे कष्ट दूर क्यों नहीं हुए, मेरा जो रोग था, जिस रोग को माध्यम बना के मैंने गुरुजी से नाम लिया था कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा, मैंने उम्मीद लगा रखी थी, मेरे रोग में कोई फायदा क्यों नहीं हुआ, मेरे घर में मेरे धंधे में कोई बरकत क्यों नहीं हो रही विशेष। तो ये सोच उठेगी उस आत्मा को जो आत्मा ज्ञान को आधार नहीं बनाएगी, जो सत्संग नहीं सुनेगी ढंग से। परमात्मा ने बताया कि एक माचिस की एक तिल्ली है, और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। मालिक ने कहा कि वो जो माचिस की जो तिल्ली है ना, वो तो आग को जलाने का ही जो है वो काम करेगी। कैसे?
एक साइड में तो 1 किलो घास रखी है और एक साइड में रखी है 20 टन, ढेर लग रहा है पूरा। तो माचिस ने तो दोनों को ही जलाना है। माचिस यानी वो सतनाम, वो मंत्र, वो पावर, वो तो बराबर काम करेगा। कौन से भगत पे? जिस भगत के पाप कर्म 1 किलो हैं यानी थोड़े हैं, और जिस भगत के पाप कर्म जन्म जन्मांतरों के ढेर लग रहा है। क्या हम क्या पढ़ते हैं भोग की आरती में? जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, जानत हो जगदीश तुम, जोर किए बद फैल, गुरु जी थारे आगे साहेब थारे। जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल। क्या हुआ भगत जी माइक को? सत साहिब बीच बीच में क्या हो रहा है इसके? नहीं ये तो सही है। वो लगाओ भगत जी, वो आप आड़ा लगा दो। ये सेल कौन से डाल दिए भाई तूने? तो 2 दिए तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वही दे दो भगत जी, ये नहीं काम कर रहे। 1 मिनट देखता हूँ, देखिए ये क्या है, ये कैसे क्या चल रहा है। वो भी ले आओ, भरोसा नहीं है कोई भगत जी। सही काम होता ना उसमें आपत्ति आती है। ना ना सेल तो थे इसमें। बस भगत जी रख दो साइड में। तो परमेश्वर ने बताया जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम, जोर किए बद फैल। अरे हमारे पाप कर्मों का भी तो ढेर लगा हुआ है। भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। भगवान वही है जो ये सतयुग में आए थे, त्रेता में आए थे, द्वापर में आए थे, 650 साल पहले आए थे, गरीबदास जी के रूप में आए थे। परमात्मा वही है, उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं है, उसकी महिमा में कोई कमी नहीं है। कमी हमारे अंदर है, ज्ञान की, सोच की, और दूसरा हमारे पाप कर्मों की जो है वो भरपूरता। अब एक भगत को तो परमात्मा कहते हैं नाम लेते ही लाभ शुरू हो जाते हैं, और दूसरा भगत है उसको अभी 2-3 साल हो गए नाम लिए हुए, कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। तो मालिक कहते हैं ज्ञान को आधार बना के भक्ति पे टिक पाओगे। जिस भगत को नाम लेते ही लाभ शुरू हो रहे हैं, उस भगत के पाप कर्म 1 किलो ही हैं, थोड़े से ही हैं। उसने पिछले जन्मों में परमात्मा की शिक्षा और ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लिया, इसलिए उसने शराब, बीड़ी, मांस, गुटखा, झूठ, चोरी, जारी, अनुपासना उसने त्याग दी थी। और ये सब त्यागने के बाद में जब हम गुरु की भक्ति करते हैं तो खाली हमारे पुण्य बनते हैं। और एक भगत ऐसा है, उसने पिछले जन्म में परमात्मा की शरण ली नहीं, नया नया आया है। काल भगवान ने संचित पाप कर्म उसके सिर पे रखे हुए, ढेर लग रहा है। क्या पता कितने जन्म लगातार काल ने उसको कसाई बना रखा था, लाखों बेजुबान जानवरों की उसने गर्दन काट रखी है, उसका ढेर लग रहा है पाप कर्मों का। तो गुरु जी का जो सतनाम जो मंत्र है, जो माचिस की जो तिल्ली है, वो तो बराबर काम करेगी। अगर 1 किलो के लगाओगे तो वहां भी वो काम करेगी, वो जलाने का। 1 टन वालों के लगाओगे उसको भी जलाने का काम करेगी। लेकिन भाई 1 टन घास को जलने में टाइम लगेगा। वो घास परमात्मा ने इकट्ठी नहीं करी, वो पाप कर्म परमात्मा ने तुम्हारे सर पे जबरदस्ती नहीं डाले, वो अपने खुद के जो है वो कर्मों के हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। जल्दबाजी में या किसी के कहने से हमने भगवान में दोष नहीं देखना, अपने गुरुदेव में दोष नहीं देखना। परमात्मा का मंत्र तो बराबर काम कर रहा है, जो उसकी सामर्थ्यता है, उसकी तो इतनी पावर है। लेकिन हमारे पाप कर्म भाई ज्यादा हैं, इसलिए हमने उन पाप कर्मों को मिटाने के लिए थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी शांति, थोड़ा संतोष, परमात्मा पे विश्वास, सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्ञान को आधार बनाएं, तब जाके हम भक्ति मार्ग पे टिक पाएंगे। तो कहने का मतलब है अंत में हमने इस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा अगर भक्ति मार्ग पे सफल होना है तो। अन्यथा भैया ये इतनी जबरदस्त भक्ति है, अगर साल में, 2 साल में, 6 महीने में अगर कोई इस भक्ति को छोड़ भी देगा ना,
अपनी गलती से, अज्ञानता से, लोक लाज में आके, शर्मा शर्मे में आके, दबाव में आके, जैसे भी, तो परमात्मा कहते हैं लाखों वर्षों तक, लाखों युग काल भगवान तुम्हारे को पहले तो ऊपर के लोकों में राजा बना के रखेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे वो पुण्य समाप्त नहीं होंगे तब तक तुम इस पृथ्वी पे नहीं भेजेगा काल। वहां पूरी कमाई वहां खाएगा तुम्हारी, और जब वहां से खाली हो जाओगे फिर नीचे पटकेगा धरती पे, फिर थोड़े बहुत जो पुण्य होंगे उनकी बदौलत यहां का चक्रवर्ती राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, बहुत बड़ा कोई सेठ बना देगा, और फिर यही हालत होगी जो आज है, ये गरीबी, यही दारिद्रता, रोटी रोटी के लिए मोहताज, मजदूरी दुनिया की, ये समय आए बिना परमात्मा याद नहीं आता। उन राजाओं को भगवान याद नहीं आता, देवताओं को भगवान याद नहीं आता। भगवान याद इस आत्मा को उस समय आता है जब ये आत्मा पाप कर्मों के कारण ये दुखी हो जाती है, जब कहीं से इसको साधु संत महात्माओं से कोई राहत नहीं मिलती, कोई सहारा नहीं मिलता, तब ये आत्मा अंदर से रोती है और फिर आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे ना जाने कितने समय अपने बर्बाद कर दिए। तुमने भक्ति करी, ऊपर जाके बर्बाद करी, फिर नीचे आए, फिर यहां तुम भिखारी बने, 84 लाख में गए, फिर कभी परमात्मा मिला, फिर भक्ति करी, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो परमात्मा कहते हैं यो अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंदा है सब कोई। तो भाई आगे मानव जन्म बढ़ाने हैं या इसी जन्म में इस परमपिता परमेश्वर की पहचान करके और इनके विधान को अपने जीवन में लागू करके भगवान मिल गया, उससे भी कोई फायदा नहीं है। ये भगवान तो बहुत बार मिल लिया हमारे को, त्रेता में भी मिला था, सतयुग में भी मिला था, द्वापर में भी मिला था, 650 साल पहले भी आके मिला था ना, 120 साल तक रहे थे ना हमारे बीच में। गुरु जी क्या कहते हैं, 64 लाख सबसे पहले आएंगे, तो 64 लाख है ना हम, तो 650 साल पहले थे ना भगवान की शरण में। खूब तो हमने इनके दर्शन किए थे, खूब हम इनके सत्संगों में जाया करते थे, क्यों पार नहीं हुए भाई? यही मंत्र दिए थे, यही ज्ञान था, यही भगवान था, फिर क्यों रह गए? फिर आज क्या गारंटी कि आज हम पार हो जाएंगे? आज क्या गारंटी है? इसलिए परमात्मा सत्संगों के माध्यम से हमें जानकारी देते हैं कि 650 साल पहले वही ज्ञान, वही भगवान, वही नाम, सब कुछ वही, उसके बाद हम क्यों रह गए? हमने कौन सी वो गलतियां कर दी? आज हम उन गलतियों से सीख लेके वर्तमान में भक्ति करेंगे, तब जाके हम पार होंगे। तो 650 साल पहले परमात्मा ने बताया सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी गुरु को भगवान ना मानना, गुरु के अलावा किसी और को भगवान मानना। बस सबसे बड़ी गलती यही थी। तो आज हमने उस गलती को दोबारा से नहीं दोहराना है। इसलिए सबसे पहले हमने भगवान की पहचान करनी है कि दो में से एक भगवान कौन है, गुरु गोविंद में से भगवान कौन है। जो फोटो हमें मिला करती थी पहले, ऊपर दाढ़ी मूंछ वाली और नीचे जो गुरुजी बैठे रहते थे, भगवान कौन है? तो आज हम सभी भाई बहनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकाल लिया है कि एकमात्र भगवान परमात्मा परमेश्वर इस सृष्टि में यदि कोई है तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और इन्हीं के प्रति समर्पित होने से हमारा आत्म कल्याण होगा, दूसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है। मालिक कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाई, वो नरक में जाएगा। विधान है परमात्मा का, तो हम क्यों गलती करें ये? और फिर बार बार हमें पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। क्या कहते हैं? आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा अगर मोक्ष चाहिए तो। अब भगवान तो एक को ही मान सकते हैं, दो को तो मान नहीं सकते। तो गुरुदेव ने खुद ही दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। ये सोच लो कि इस दास के स्थान पे वो कबीर भगवान बैठा है। अब गुरुजी कह रहे हैं ये सोच लो कि इस रामपाल दास के स्थान पे कबीर भगवान बैठा है, तो उस कबीर के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची, दाढ़ी मूंछ वाले के लिए तो। और गुरु का ही आदेश हो गया, क्योंकि सत्संगों में गुरु जी कह रहे हैं, गुरु का ही आदेश हो गया ना कि भाई आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा।
न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं। तो हमने गुरु जी के आदेश की पालना की और हमने मान क्या लिया, हमने ठान लिया कि हमारे गुरु जी के स्थान पे कबीर जी नहीं, खुद हमारे गुरु जी ही कबीर जी हैं। अब उसके बाद में जब भोग लगाने की बारी आएगी तो आप किसको लगाओगे? बताओ, और कोई भगवान है ही नहीं फिर इनके अलावा। इन्हीं को भोग लगेगा, इन्हीं की आगे आरती करेंगे, इन्हीं की महिमा करेंगे, इन्हीं की चर्चा करेंगे। जो भी भीख मांगनी होगी अपने गुरुदेव भगवान से मांगेंगे, हम किसी दूसरे के भिखारी नहीं बनेंगे। तो सुनिए परमात्मा का छोटा सा सत्संग, गुरु आदेश है ये, गुरु वचन है ये। गुरु जी ने हमें जो सत्संगों में जो आदेश दे दिए ना, वो हमारे लिए गुरु जी का वचन हो गया। और जो गुरु जी के वचन को तोड़ के भक्ति करेगा, दो नाव की सवारी करेगा, वो गुरु जी का भगत नहीं होता फिर। तो क्या आदेश दे रहे हैं हमें पूज्य गुरुदेव जी? लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहां होगी, ऐसा ही अंतःकरण में वो जो का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो, तो वहां भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे, ज्वलहा रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी गुरु जी कह रहे हैं अब ये आपने सोचना है, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा ही फिर वो व्यवहार करेगा। तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है हमने अब धोखा नहीं खाना है, और परमेश्वर ने हमें भक्ति की जो विधि बताई है, कुछ तो हमें नियम दे दिए परमात्मा ने, लिख के दे दिए फार्मों पे, कुछ परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमें जानकारी दे दी। तो अब हमने यदि भगत बनना है तो परमात्मा के तमाम प्रत्येक नियमों को, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम भक्ति मार्ग पे भगत कहलाएंगे। वरना संत रामपाल जी से आनन फानन में नाम ले लिया, गले में लॉकेट बांध लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, चलते फिरते मोबाइल से आरती कर रहे हैं, ना उनके कोई नियमों पे चल रहे, ना उनके वचनों पे चल रहे, तो भाई हम जिंदगी में पार नहीं हो पाएंगे यहां से। इसलिए रातों को जाग जाग के परमात्मा ने 27 साल से सत्संग किए, दुनिया से दुश्मनी मोल लिए, आप और हमारे लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं था इसमें। तो परमात्मा ने काफी कुछ चीजें संगत में परमात्मा के विधान अनुसार, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा ने हमें आदेशित किया हुआ है, कबीर सागर के सरलार्थ में भी लिखा हुआ है कि सुबह उठते ही एक भगत ने सबसे पहले मंगलाचरण, और उसके बाद में जो 8 वाणियां हैं, समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेट गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम,
तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी। मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा। चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। तो सबसे पहले एक भगत ने, एक कबीर भगत ने, यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत ने सुबह उठते ही, चाहे दरबार साहिब के सामने खड़ा होके, चाहे अपने बिस्तर से खड़ा होके, या चाहे बैठा बैठा, कहने का मतलब है सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं सोने के बाद, तो सबसे पहले परमेश्वर को याद करना है, यानी उनका मंगलाचरण। और मंगलाचरण के तुरंत बाद में ये 8 वाणियां, इससे हमने अपने दिन की शुरुआत करने का आदेश गुरुदेव ने दिया हुआ है। काफी भगत भाई बहनों को दास ने वो फोटोकॉपी के साथ में 8 वाणियां दे दी हैं, लेमिनेशन करके यहां भी लेके आए हैं। साथ संगति के बाद में सभी भाई बहनों को दी जाएगी। तो ये खाली यहां से आप ले गए, घर पे जाके आपने उसको दरबार में रख दिया, उससे बात नहीं बनेगी, दोषी हो जाएंगे परमात्मा के। अब ये फाइनल है विधान परमात्मा का। अब की बार गुरुदेव ने तो जितना समझाना था उतना बरवाला कांड से पहले समझा दिया, और उसके बाद चुपचाप जेल जाके बैठ गए कि सब के सब लकीर के फकीर हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा गुरु वचन पे। दुखी होके परमात्मा जेल जाके बैठ गया। अब एक मौका फिर से उस दयालु परमात्मा ने मेहर बख्शी है अपने बच्चों पे, कि एक मौका और देता हूं। और ये सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा एक मौका फिर से दे रहा हम सबको। और ये मौका जो आत्मा चूक गई भाई, उसका युगों युगों तक कोई वारिस नहीं है, कोई भी, धक्के खाने के अलावा। उसके बाद सभी भाई बहनों तक मंत्र कार्ड पहुंचा दिए गए हैं। जिन जिन को मंत्र कार्ड मिल गए हैं, नए वाले मंत्र कार्ड यथार्थ 13वें कबीर पंथ के, जिसमें पूज्य गुरुदेव जी की फोटो है प्रथम मंत्र में और लास्ट के मंत्र में। जिनको नहीं मिले हैं, सात संगति के बाद उन भाई बहनों को भी मंत्र कार्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद एक ये और है कार्ड, जिसमें अन्नदेव की आरती लिखी हुई है। खाना खाने से पहले की छोटी आरती और खाना खाने के बाद की बड़ी आरती, दोनों अन्नदेव की आरती इस कार्ड में लिखी हुई है। यह परमात्मा का सत्संग रूपी आदेश है, उनका वचन है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अन्नदेव की आरती जरूर करनी है, चाहे मनी मन में कर लो चाहे बोल के कर लो। अन्नदेव की आरती संध्या आरती के बाद में जो भक्ति बोध हमें मिलती है तीनों समय की आरती के लिए, इसमें जो संध्या आरती है, संध्या आरती के बाद में अन्नदेव की छोटी आरती है और बड़ी आरती है। आप चाहो तो इसमें देख के भी दोनों समय की आरतियां कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे भगत भाई बहन इस पुस्तक को सदा अपने पास नहीं रख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमात्मा ने हम सभी पे मेहर बख्श के ये मंत्र कार्ड के जैसा एक आरती का छोटा सा एक कार्ड बनवा दिया। अरे हम दुनिया भर के बैंक के कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री योजना के कार्ड, पेंशन के कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस रखते हैं ना, ये परमात्मा का कार्ड है, ये अंतिम समय तक काम आएगा। ये 2 कार्ड रखना और शुरू कर दो अपने साथ अपने पर्स में, एक मंत्र कार्ड और एक ये आरती का कार्ड। ये 2 कार्ड और जोड़ लो, ये जिंदगी का सबसे बड़ा आधार कार्ड है ये दोनों। हाँ, यही तो आधार है जिंदगी के, 33 कोटि आधारा, ये आधार हैं। असली आधार ये हैं जो हमें मोक्ष दिलाएंगे। तो ये 2 कार्ड और रखना शुरू कर दो भाई। जहां तुम सरकार के 3-4 कार्ड रखते हो, तो अब ये सच्ची सरकार के सतगुरुदेव भगवान के 2 कार्ड और रखना शुरू कर दो अपने पर्स में, सदा अपने पास में, अपनी पॉकेट में, अपने बैग में। चाहे रिश्तेदारी में जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, जहां भी हम खाना खाते हैं, उसके बाद में परमात्मा के आदेश अनुसार हमने अन्नदेव की छोटी आरती खाना खाने से पहले
और अन्नदेव की बड़ी आरती खाना खाने के बाद। जैसे रिश्तेदारी में या कहीं इमरजेंसी में, मार्केट में या अपने घर पे खाना खाया, घर पे हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो, चाहे खाना खाने के 5 मिनट बाद कर लो, 10 मिनट बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर हैं, खाना वाना खा के हाथ धो के कर लो, खाना खाते ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे बैठे कर लो, खड़े होके कर लो, तुरंत अपना आधार कार्ड अपना जेब से निकालो और अन्नदेव की छोटी आरती करनी है। पहले गरीब सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुरते ते सो खुश किए, नमस्कार तो है अन्न, अंजल साहेब रूप है, सुदिया तृष्णा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए, जो अपने सो और के एक पीड़ पिछाण, भूखियां भोजन देत हैं, पहुंचेंगे परवान, अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुलय न लालम, अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुलय न मोती, वैरागर किस काम न आवे, अन्न देव तू सब मन भावे, वैरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी, खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुलय न हीरा, दास गरीब ये अन्न की महिमा, 3 लोक में जाकर रहमा। ये छोटी आरती है, ऐसे ही इसमें बड़ी आरती लिखी हुई है। तो परमात्मा हमसे कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि वर्तमान में संगत की स्थिति ये है, जिन लोगों को सार नाम तक मिल चुका है, गुरुदेव के रहते सहते सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जो 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, आज भी उनकी स्थिति ये है, वो अन्नदेव की आरती नहीं करते, ना खाना खाने से पहले ना खाना खाने के बाद में। कहां से उनकी भक्ति क्रिया सफल हो जाएंगी। तो पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम चंद पुण्यात्माओं पे विशेष मेहर बख्शी है। सात संगति के माध्यम से एक बार पुनः हम भक्तों तक अपने संविधान की जानकारी पहुंचा रहे हैं। और ये मौका भी यदि हम चूक गए किसी भी कारण से, आपसी राग द्वेष करके, मान बढ़ाई के चलते, तो भाई दोबारा परमात्मा नहीं संभालेगा हमारे को। हमने अपने आत्म कल्याण की तरफ ध्यान देना है। दूसरा भगत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी तरफ ध्यान देंगे तो हम रह जाएंगे। सात संगति में आवें तो परमात्मा की वाणियों का, ज्ञान चर्चा का लाभ उठाएं। फालतू की बातें करने से हम बचें, राग द्वेष ईर्ष्या की बातें करने से हम बचें। बाकी पूरा महीना पड़ा रहता है और क्या करते हैं हम, भक्ति कौन कितनी करता है सबको पता है। तो अब हमने सुधार की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं हमारा मैनेजमेंट से ये अलग होने का, अलग होके रातों को जागने का, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सभी भाई बहनों को दे दिया गया है। और अगर किसी को और भी चाहिए, मान लीजिए आपके परिवार में 3 भगत हैं, तो आप उनके लिए सुबह लेके जाइए। 2 चाहिए, 3 चाहिए, फालतू नहीं लेना बिल्कुल भी। इनका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। भक्ति बोध भी रखी हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गुरुदेव के शब्दों की जो ये PDF है, पुस्तक है, ये भी आपको दे दी गई है, इसका भी कोई पैसा नहीं है। मंत्र कार्ड का भी कोई पैसा नहीं है। जो मंत्र कार्ड उन आश्रमों में 10-10 रुपए में मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा भाई बहनों से। इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू में ले जाओ, फालतू में कोई चीज नहीं लेके जानी, फ्री में नहीं छपते भाई। हमने सेवा के पैसों का सदुपयोग करना है, बर्बाद नहीं करना, दिखावा नहीं करना। वहां जाके दरबार में रख दिए आदमी, एक है मंत्र कार्ड रख दिए 3, क्या फायदा उस चीज का। तो जितनी आवश्यकता है उतना लेके जाना, ताकि सभी भाई बहनों के हिस्से में आ जाएं। तो दया है परमपिता परमात्मा की। और दास आपको एक वीडियो सुना देता है परमात्मा का, अन्नदेव की आरती के विषय में, जो परमात्मा ने हमारे को आदेशित किया हुआ है। क्योंकि ना तो दास यहां कोई फालतू की बातें सुनने के लिए आता है, ना दास कोई जो है वो करने के लिए आता है। हमारा जो समय है वो परमात्मा की महिमा में बीते, और जो भी बातें हम यहां कहें वो ज्ञान आधार से हों, परमात्मा के सत्संगों से वो प्रमाणित हों, ताकि आपके भी आत्म स्वीकार करे और हम सब भाई बहनों के जो है समझने और समझाने के फायदे मिले। इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है,
कि रोटी कृष्ण देव को पाई 88 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी, तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तो बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यों बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब जित संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपना कर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खा कर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर। इस घोर कलयुग में एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगाया करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा के चढ़ा के कितनी कह ले उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में दो कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अन्नदेव की आरती के विषय में परमात्मा ने सत्संग में हम सभी भाई बहनों को आदेशित किया हुआ है। अब हम उस आदेश की कितनी पालना करेंगे कितनी नहीं करेंगे, ये भाई हम सब के अपने विवेक और ज्ञान आधार के ऊपर है। परमात्मा अलग से बैठा के किसी भगत को कभी कोई कोचिंग नहीं देगा, किसी भगत को नहीं समझाएगा। परमात्मा के सभी बच्चे उनके लिए एक समान है। वो समदृष्टि है, सबके प्रति समान दृष्टि है उसकी। लेकिन जो विवेकी आत्मा होगी, जो अधिकारी आत्मा होगी, वो अपने गुरुजी के वचनों पे अमल करेगी। और हम नहीं समझ पा रहे थे गुरुजी के वचनों को, क्योंकि हम समझेंगे तभी तो अमल करेंगे। तो समझ नहीं रहे थे, इसके लिए परमात्मा ने सात संगतियों की मेहर बख्श दी ताकि हम समझें जो नहीं समझ पा रहे थे, ताकि हम परमेश्वर को दुखी करने का कोई मौका ना दें। जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर बहावे। तो ये परमात्मा का आदेश आप जी को सुना दिया गया है, सत्संग रूपी आदेश। अब करना ना करना भाई आप भक्तों के अपने विवेक पे है, कोई दबाव नहीं है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसके समझ में आए वो करे। सत्साई भगत जी। सर साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिरोदास है। कहाँ से आए आप? हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आए हैं। अच्छा, नाम दीक्षा संत रामपाल जी भगवान से आपने कब ली? नाम दीक्षा मैंने तो 2019 में 19 अप्रैल को लिया था। अच्छा, तो नाम दीक्षा लेने के बाद में अब आप सात संगति से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। तो सात संगति की जानकारी आपको किस माध्यम से प्राप्त हुई? पहले तो मैं परमात्मा का सत्संग ही देखता था, तो उस बीच में आपका वीडियो आता था, तो उसमें बताया जाता था कि जो नामदान केंद्र है ये सब फर्जी हैं। तो नामदान केंद्र पर हम गए, वहाँ पर उनसे बात किया कि ये नामदान केंद्र फर्जी है। वो बोले कि कौन कहता है? मैं बोला पवन भगत जी हैं, उनका वीडियो आता है तो उसमें वो बताते हैं। अब मैं सत्संग में सुना कि परमात्मा बता रहे हैं कि इस दास के अलावा इस 21 ब्रह्मांड में इस नाम देने का कोई अधिकारी नहीं है। तो अगर जो इस दास से नाम लेकर के अगर फर्जी दुकानें खोलकर अगर देना शुरू कर देगा तो अपना भी नाश करेगा, 2-4-10 को और नाश करेगा। तो हम तो गुरुजी का सत्संग भी सुने हैं, अब गुरुजी सत्संग में अपने ऐसे बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी नए जुड़े हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है। और वास्तव में नया जुड़ा था, उतना हमको ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि अब से जब जाएंगे आप तो वो वीडियो मत देखना। मगर आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती थी कि बार बार उसी को देखने की इच्छा होती थी कि कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम खंड हो जाएगा। तो हम सोचे ठीक है, अच्छी चीज लग रही है, थोड़ा नाम खंड होगा, शुद्ध करते हैं लोग, फिर करा लेंगे।
हमारे दिल में ऐसा आया, तो हमारा उस तरफ खिंचाव बहुत ज़्यादा होने लगा। देखते देखते हमारे अंदर दृढ़ता आने लगी, नहीं भगत जी जो भी बताते हैं तो रियल बताते हैं, अब प्रमाण सहित दिखाते हैं, अब परमात्मा का उसमें सत्संग भी दिखाते हैं। तो ऐसे देखते देखते हमारे अंदर दृढ़ता हुई और मैं फिर सात संगत से जुड़ गया। बहुत बढ़िया दया है परमपिता परमेश्वर की, आपने सात संगति के वीडियो देख के आपने ज्ञान को आपने आधार बनाया। हाँ, और अब ज्ञान आधार से फिर आपने बहुत सारे अपने जीवन में अपने घर में भी आपने परिवर्तन किए होंगे। बहुत परिवर्तन हो गया। पहले तो हमको सत्संग परमात्मा का समझने में आता नहीं था कि जैसे जो बताते थे हम उसको सिर्फ सुन लेते थे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं कि कहें कबीर सोई जन मेरा नीर खीर का करे निवेरा, तो हम नीर खीर का निवेरा नहीं कर सकते थे। उस सत्संग में परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्या उस सत्संग के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हम नहीं उसको समझ सकते थे। मगर आप जो वीडियो बना बना कर कहाँ से छोटा छोटा क्लिप डालते थे, उससे इतना मन को दृढ़ता मिलती थी कि धीरे धीरे सत्संग कांश परमात्मा का बहुत अच्छा समझने, यानी हम लोग समझने लगे। फिर अपने भाई बहनों को और दोस्तों को जो समझाने लायक है उनको हम बताना शुरू कर दिए। इससे सत्संग से हम लोग जुड़े, 10-20 भगत एक जगह जुड़ते थे हफ्ते में, वहाँ पर अपना साथ संगत करते थे। तो मैं वहाँ पर आपकी बातें रखता था, तो वो लोग आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे, बोले कि नहीं जो परमात्मा बताते हैं, हम कहीं परमात्मा जो बताते हो तो मानना ही मानना है, मगर भगत जी जो भी बताते हैं वो भी तो प्रमाणित करके दिखाते हैं ना। मगर फिर ऐसा था कि जैसे वहाँ अपने घर पर वो सत्संग करते थे, तो वो घर पर सत्संग करते थे, तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से कुछ चलाना चाहते थे, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम कहीं परमात्मा जो हमको नाम परमात्मा दिए हैं, सत्संग परमात्मा सुनाते हैं, सतलोक परमात्मा ले जाएंगे, तो हमको परमात्मा की बातों को मानना है। अगर हम भगत को देखकर चलेंगे और वो उनका ज्ञान और हमारे परमात्मा के ज्ञान से मेल नहीं खा रहा है तो हम मार खा जाएंगे। इसलिए हम वहाँ से हट गए। अपने भाई जितने 4-5 भाई लोग हैं उनसे हम इसका डिस्कस किया कि देखो ऐसा ऐसा सत्संग में परमात्मा बताते हैं और ये भगत जी पवन भगत जी बता रहे हैं, तो अगर हम उनके माध्यम से नहीं चलेंगे तो हम मार खा जाएंगे। तो वो लोग भी साथ में हमारे वहाँ से हट गया। फिर ऐसे ही आपस में बैठ कर 10-20 जैसे 4-5 भगत हैं, 10-15 हो जाते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। फिर कहीं सत्संग होता है, ये आपका सत्संग होता है, वहाँ पर हम लोग जा करके अपना परमात्मा का ज्ञान चर्चा करते हैं और परमात्मा की जो महिमा उगाते हैं। तो अब आपने अपने घर पे जो दरबार लगा रखा है परमात्मा का, तो उस दरबार में आपने कौन सी फोटो लगा रखी है? वो परमात्मा की अपनी फोटो लगाए हैं। कौन से परमात्मा की? अरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो लगाए हैं हम लोग। क्योंकि संगत में तो 2 परमात्मा हैं। पहले तो हम वही लगाए थे ना, पहले तो हम उसी को मानते थे, क्योंकि परमात्मा किसको? कबीर परमात्मा को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। पहले तो परमात्मा ने सत्संग में बताया कि जो हम तो परमात्मा के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, वो परमात्मा ए है, तो थोड़ा दिमाग यानी उतना पकड़ नहीं करता था। मगर जब आपकी वीडियो आने लगी, उसमें आप क्लिप छोटा छोटा दिखाना शुरू कर दिए, तो उसके माध्यम से हम लोगों की बहुत दृढ़ता हुई। अब तो परमात्मा कोई सत्संग बताते हैं तो उस सत्संग को बहुत गौर से सुनते हैं, परमात्मा क्या बताते हैं, उसका रीजन क्या होगा, उसका सार क्या है। अब हम लोगों को सार भी समझने में आता है। मतलब सात संगति से जुड़ने के बाद में हमें परमात्मा के सत्संग में अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो तुरंत हमारा ध्यान वहां पे जाता है। तुरंत दिमाग कहाँ से वहां पर जाता है। नहीं, परमात्मा इसका इशारा अपने भक्तों के ऊपर कर रहे हैं, किसी के और माध्यम से समझा करके हमारे ऊपर कहाँ से वो टारगेट कर रहे हैं। अब पहले तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था। तो अब अपने गुरुदेव भगवान को हलवे राम का भोग लगाते हैं? बिल्कुल लगाता हूँ, हफ्ते में एक बार, हर शनिवार को, हर रविवार को लगाता हूँ। और परमात्मा का 8 तारीख को प्रकट हुए हैं तो हर 8 तारीख को लगाता हूँ। अच्छा, वो दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक जो फोटो है जो कबीर जी की मानी जाती है, उस फोटो के आगे भोग ना लगा के और आप संत रामपाल जी भगवान के फोटो के आगे भोग आप क्यों लगाते? अब आप इतना जानकारी कहाँ से सत्संग के माध्यम से दिए हैं। अब परमात्मा भी बताते हैं, कोई परमात्मा एक ज्ञान देने के लिए स्वयं आता है, क्योंकि एक ज्ञान उस परमात्मा के अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि काल देने नहीं देगा। हमारा मोक्ष जब भी होगा तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान से ही हो सकता है, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि जो वर्तमान में गुरु होता है प्रेजेंट में, वही उसी से कहाँ से मोक्ष हो सकता है। और उन्होंने सत्संग में बताया, जैसे कोई हलवाई है, परमात्मा तो अपने ऊपर लेकर बताया कि जैसे आज दास यहाँ पर भंडारा कर रहा है,
अब भंडारा करने के बाद यहाँ से अपना दंड का मंडल लेकर चला जाए। अब यहाँ पर हम हलवा पूड़ी मिठाई सब खिलवा रहे हैं। अब चले, मैं चाहे यहाँ से चला गया तो उसके बाद यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। अब कोई आएगा तो सिर्फ रामपाल की भट्टी देखेगा, बाकी कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो अगर वो हलवा खाना है, वो प्रसाद खाना है, तो प्रेजेंट में अगर वो हलवाई है तभी खिला सकता है। तो प्रेजेंट में अपना परमात्मा है तो हमको हलवा खिला सकता है। अब फिर ना थोड़ा सा हम लोगों को अंदर से परमात्मा प्रेरणा करता है। जैसे हमें अंदर ये आता है, जैसे कि हमारा यूपी का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वर्तमान में है तो हमको लाभ दे सकते हैं, हट जाएंगे तो नहीं देंगे। तो वर्तमान में तो हमारे परमात्मा जो लाभ दे रहे हैं। अब हम इसके पहले वाले अखिलेश थे, क्या हमको कुछ लाभ दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। बस सीधी सी बात है। दया परमपिता परमेश्वर की आपने साथ संगति से जुड़ के और ज्ञान को आधार बना के बहुत सारे जीवन में आपने ऐसे ऐसे वो डिसीजन लिए हैं, फैसले लिए हैं जो कि वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो अपने भाइयों को हम लोग समझाते भी हैं कि देखो, साध संगत ही एक मोक्ष का जरिया है, बकिया कुछ नहीं। क्योंकि परमात्मा साध संगत के माध्यम से हमको हंस बनाना चाहते हैं, और जो मेजरमेंट में जा रहे हैं उसको कंस बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनके साथ जो जुड़ रहा है तो वो लठ लेकर चलते मारने के लिए पीछे वो भी जा रहे हैं, तो वो तो कंस वाला ही काम न कर रहे हैं। मगर हमारे तो साध संगत से जितने भी हैं, परमात्मा हमारा दुखी न हो। हम तो यही चाहेंगे ना, इससे हमारा बच्चा गलती करता है, अगर कोई गलत काम करेगा हमको तकलीफ होता है, तो ऐसे हमको एहसास होता है कि अगर हम गलती करेंगे तो मेरा परमात्मा रूठेगा, उसको तकलीफ होगी। तो फिर उन आश्रमों में जो कभी बीजेपी को वोट डलवाए जाते हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवाए जाते हैं, रक्तदान है, देहदान है, आजकल तो राजनेताओं को भी काफी संख्या में वो धर्म भंडारों के नाम पे आश्रमों में जो है वो बुलाने लग गए हैं ताकि उनके आश्रम आसानी से चले, कोई प्रशासन में कोई दिक्कत ना हो अपने स्वार्थ के लिए। तो ये सारी बातें तो मर्यादा तोड़ने वाली बातें हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने तो 28 वर्षों में कभी भी राजनीति को महत्व नहीं दिया, कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को वोट डालने का आदेश नहीं दिया, कभी भी उन्होंने इस प्रकार से राजनेताओं को इन्विटेशन कार्ड दे दे के भंडारे के नाम पे उन्होंने कभी नहीं बुलाया इस प्रकार से। तो इन सब के बारे में आप भगत समाज को आप क्या संदेशा देंगे? आप परमात्मा तो उदाहरण दे देकर, इतना उदाहरण, एक पॉइंट को समझाने के लिए परमात्मा ने 10 उदाहरण देते हैं। उन्होंने बताया कि भक्त को खिलाने से हमको लाभ होता है। उन्होंने उठाकर कान से गाय भैंस का हमको प्रमाण दिया कि जैसे भैंस है, गाय है, दूध देने वाली है, अगर उसको हम चारा खिलाएंगे तो उसको हमको लाभ देगी। जो दूध नहीं देती उसको खिलाने का क्या मतलब है? हमको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर भगत भाई को खिलाएंगे उसका हमको रीजन तत्काल मिलेगा, क्योंकि भक्तों के पास में तो भक्ति है ना, भक्ति धन है, और उनके पास क्या है? तो ये जो भी लोग वहां पर करते हैं राजनेताओं को बुला करके, वो बिल्कुल गलत होता है ना। अब इसको तो भगत को सोचना चाहिए ना कि हमारा बाप क्या बता रहा है, ये मूर्ख क्या बता रहे हैं। ये तो भक्तों को सोचना चाहिए ना, मगर वही लकड़ी के फकीर बनकर चल रहे हैं। तो अभी एक शंका समाधान की जो पुस्तक आई है जिसमें लगभग 150 से ऊपर शंकाओं का समाधान है, आपने भी पुस्तक मंगवाई है? बिल्कुल मंगाई। मैं फोन करके आपसे बात किया और हमारा नंबर लिए, फिर हमको वो किताबें मिल गई। तो बाकी जो भोला भगत समाज है बेचारा, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के दबाव में है, उनको डरा रखा है, धमका रखा है कि साथ संगत के वीडियो देखोगे नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें गुरुद्रोही कर दिया जाएगा। तो उन भाई बहनों के अंदर जो डर बैठा हुआ इस परमात्मा से जुड़ने के बाद भी, भगवान के संपर्क में आने के बाद में भी, जो सच्चाई को देखने से बेचारे जो है डर रहे हैं, वो हिचक रहे हैं, तो उन भाई बहनों के लिए आप क्या कहेंगे? हम क्या बताएं भगत जी, अगर जो परमात्मा के हंस हैं उनको तो कुछ पिछला संस्कार उनके साथ है वो तो समझ जाते हैं, मगर कुछ गलत संगत में पढ़ करके वो भ्रमित हो रहे हैं। परमात्मा तो बताते हैं, जैसे मेजरमेंट वही काम करता। परमात्मा की एक वाणी है कि अपना मन मूड़ा नहीं, चेला मूड़ा ढेर, गुरु भय गड़ेरिया सब चेला भय फेल, गली गली गुरुआ पुकारे हमसे मंत्र ले, और गली गली गुरुआ पुकारे हमसे मंत्र ले। और उसके बाद में बताते हैं ऐसे कोई बाड़ी है, तो यानी कि धोती न गोछा गया फाड़े में, चिलवा गया चूल्हा भाड़े में। तो वो अपना क्या करते हैं, चोली धोती और जो सीधा पिसान का मतलब है, वो रीजन जो पाठ का पैसा लेते हैं, ज्योति का पैसा लेते हैं, वो तो भक्त से ले लेते हैं। उसके बाद में उस चीज़, चाहे उसका अकाल मृत्यु हो,
चाहे वो उसकी भक्ति न चले, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब। मैनेजमेंट के पास में ज्योति पाठ का किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। हाँ। उसके बाद भगत चाहे भाड़ में जाए चाहे अकाल मौत मरे, उनको कोई लेना देना नहीं उससे है। कोई मतलब वो नहीं खाली पीला पर्चा निकाल देंगे कि वो सतलोक चला गया। हाँ, सतलोक चला, मगर सतलोक हम कैसे जा सकते हैं? वो तो परमात्मा ने विधि बताई है ना, तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर हम अगर चलेंगे तब तो सतलोक जाएंगे ना। परमात्मा तो कहते हैं मेरे भगत को तो धर्मराज अकाल मौत मार ही नहीं मार ही सकता। नहीं सकता। जम जोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। हाँ हाँ हाँ, परमात्मा की वाणी में बताया कि पीना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे म्यान, और रखना चाहे मान, एक म्यान में दो तलवार भाई देखी सुनी नहीं कान। तो अब एक म्यान में तो एक कान से दो तलवार हो ही नहीं सकती है। तो अब परमात्मा को खुश रखना है तो अपने परमात्मा को ही रखना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार तो नहीं आएंगी, या तो भगवान दाढ़ी मूछ वाले को मान लो या फिर संत रामपाल जी को मान लो, एक ही भगवान मानना पड़ेगा। हाँ, एक ही कान से भगवान हो सकता है, मगर थोड़ा परमात्मा तो कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो परमात्मा बताया न हो। अगर सत्संगों को गौर से सुना जाए तो सारी चीजें सत्संगों में फेंक रखा है, मगर उसको पकड़ने के कान से जो बुद्धि है वो भक्तों के ऊपर होनी चाहिए, और वो सात संगति के अभाव में आ नहीं सकती। हाँ, वो जितनी भी कान से हमको ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है, जितना भी परमात्मा की कृपा हो रही है वो सात संगत से हो रही है। इसके पहले हम लोग भी तो कान से मैनेजमेंट से ही जुड़े थे ना, मगर वहाँ तो सिर्फ आओ नाम लो और ज्योति का पैसा दो और पाठ का पैसा दो, अब उसके बाद कुछ नहीं। भगत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर नाम लेकर आया, कल उसको सतनाम लेना है, वो बीड़ी पी कर गया, उनको क्या पता है कि बीड़ी पी कर गया है कि आया है इसका नामखंड है? बिल्कुल, अगर तो परमात्मा का मालूम है ना। अगर संत रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा लेने जाएगा, सतनाम लेने जाएगा, तो वे तो अंतर्यामी है, वो तो बिल्कुल अंतर्यामी वो तो है। बोल देंगे बेटा तेरी तो मर्यादा खंडित है, तू तो बीड़ी पी के आया बीड़ी पी कर है। आया। अब एक भगत को क्या पता कि ये सतनाम लेने आया है, ये कोई मर्यादा तोड़ के आया है या फिर ये क्या करके आया? भगत जी, जब परमात्मा ने सत्संग में बता दिया कि इस दास के अलावा किस ब्रह्मांड में कोई नाम देने का अधिकार ही नहीं है, तो इनको तो भी सोचना चाहिए ना कि हम नाम किससे लेने जा रहे हैं। इनकी बुद्धि तो काल की वश है ना। वही बात ना, तो इनको भी तो उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि हमारे भगत भाई सात संगत से जुड़े हैं, कुछ बातें बताते तो सुनने में क्या जाता है, परमात्मा दिखाते हैं ना कि असली और नकली नोटों का दोनों को अगर साथ में दिखाया जाएगा तो उससे मालूम होता है कौन असली है कौन नकली है। तो दोनों ज्ञान को सुनो ना, उससे कंप्रोमाइज करो कि कौन सा सही ज्ञान है कौन गलत ज्ञान है। मगर इतना भी नहीं कर रहे हैं, बस कौन की वीडियो देख लेगा तो नामखंड हो जाएगा, उनकी वीडियो देख ले। अरे परमात्मा भी अनेकों का कान से ज्ञान सुनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सात संगति की वीडियो देखने के बाद आपका नाम खंड हुआ या फिर और ज्यादा दृढ़ हो गया? इतना परमात्मा की दया है कि क्या बताऊं। अब दिक्कत परेशानी वो है तो बात अपने जगह, अगर भगत भक्ति करेगा तो उसमें परेशानी आएगी। तो अगर कोई सोचे कि भक्ति करते हुए परेशानी आ रही है तो भगत की पहचान कैसे होगी? आखिर परमात्मा ने इतना भक्तों का कान से हम लोगों के आगे कान से प्रमाण दिया, ध्रुव का दिया, प्रहलाद का दिया, सबकी छोड़ो। परमात्मा भक्ति करते करते कितना संघर्ष किए, उनको भी छोड़ दो। परमात्मा का पवन दास को लोग देख लीजिए, हम लोग तो एक कान से एक पल भी नहीं टिक सकते हैं। जिनको एक दिन 2 दिन 3 दिन पर कान से रूम चेंज करना हो और लोग इतना उनके पीछे पड़े हों, 2 बार 4 बार लठों से पीटा गया हो, हम तो एक झपड़ खा जाएंगे तो फिर रास्ता बदल देंगे यार। चलिए कोई बात नहीं, वो तो खाएगा? परमात्मा की मेहर है, मालिक की दया है, वो तो किसी से भी संघर्ष करवा सकता है करवा भगत जी। सकता है। और बहुत बड़ी दया है, आप सात संगति से जुड़े, परमात्मा की दया हुई, ज्ञान को आधार बनाए, मर्यादाओं को ठीक किया, वापस अपने गुरुदेव भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी भाई बहनों से हम विनती करेंगे जो ये देख रहे हैं इंटरव्यू, भाई ये प्यार और प्रेम का मार्ग है, एक परमात्मा के बच्चे हैं, गुरुदेव ने सबको समान ज्ञान दिया है और आज परमात्मा सबकी इस हार जेल में बैठ के जो है परीक्षा ले रहे हैं, झाड़ा ले रहे हैं। ज्ञान को आधार बनाने से, गुरु को भगवान मानने से और मर्यादाओं में रहने से और वो कर्म करने से, जिन कर्मों के करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तभी हमारा मोक्ष होगा। अन्यथा हम कितना प्रयास कर लें, कितना हम गुरुदेव के, हम परिवार वालों के हम पैरों में पड़ लें, कितना ही हम उन कोऑर्डिनेटरों की चापलूसी कर लें, कितना ही हम ज्योति पाठ का दान कर दें, कितना ही उन आश्रमों में हम जो है बल्कि सेवा कर लें, परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। जो कर्म, जो सेवा तुम करोगे तुम्हें उसका प्रतिफल मिल जाएगा। सेठ बना देगा परमात्मा इसी जन्म में, अगले जन्म में राजा महाराजा देवता बना देगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और मोक्ष नहीं मिला तो क्या फायदा फिर इतने पापड़ बेल के। तो सीधा सीधा मोक्ष परमात्मा के दया से सात संगति से जुड़िए, एक नेक भगत बनिए, परमात्मा को आप प्रसन्न कीजिए और परमात्मा मेहर कर दे, परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो फिर कहते हैं नुक्ते ऊपर रहिएगा, अरे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो सात संगति के अलावा भगत बनने का दूसरा धरती पे कोई रास्ता नहीं है। सत्साई भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।